हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने लगभग 30 साथियों के साथ समंदर के सफर पर निकले। अचानक समंदर में सख्त तूफान आ गया और उनकी कश्ती कई दिनों तक लहरों में भटकती रही। आखिरकार वह एक अजनबी और सुनसान जजीरे के करीब पहुंच गए और वहां उतरने का फैसला किया। जब वह जजीरे पर पहुंचे तो उनका सामना एक अजीब मखलूक से हुआ जिसके शरीर पर बहुत घने बाल थे। बाल इतने अधिक थे कि यह पहचानना मुश्किल था कि इसका सिर कहां है और शरीर का दूसरा हिस्सा कहां। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं जसा सहा हूं। फिर उसने कहा कि उस इमारत के अंदर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारी खबर सुनने के लिए बेचैन है। सहाबा एहतियात के साथ उस इमारत के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक बहुत बड़े और ताकतवर इंसान को देखा जो भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस शख्स ने जवाब देने के बजाय उनसे चंद सवालात करना शुरू कर दिए। उसने पूछा, क्या 20 आन के खजूर के दरख्त अब भी फल देते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, एक वक्त आएगा जब वे पेड़ फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने पूछा, क्या बहिरा तबरिया में पानी मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ, वहां बहुत पानी है। उसने कहा, वह वक्त भी आएगा जब इसका पानी कम हो जाएगा। इसके बाद उसने पूछा, क्या नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद जाहिर हो चुके हैं? जी हाँ, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं और लोग उन पर ईमान ला रहे हैं। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, मैं मसीह दज्जाल हूं। उसने कहा कि एक वक्त आएगा जब मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। फिर हजरत तमीम दारी मदीना वापस आए और यह सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कि यह वही बात है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन।